माटी वाली कहानी के लेखक का नाम है विद्यासागर नौटियाल और यह कहानी टिहरी शहर के बारे में है। तो लेखक कहते हैं कि जो माटी वाली बुढ़िया थी वो एक कनस्तर यानी तुम लोग इसे बकेट समझ सकते हो, जो कि टिन से बना हो। तो वो क्या करती थी, कनस्तर में माटी भर के लोगों तक पहुंचाती थी। शहर में हर कोई उस बुढ़िया को जानता था। टिहरी शहर का ऐसा कोई भी घर नहीं बाकी रहा होगा जहाँ पर बुढ़िया लाल मिट्टी न देती हो। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी से चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरों के दीवारों की लिपाई पुताई करते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया थी। एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पर से उतार कर रखा ही था कि सामने घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की जिसका नाम कामिनी था, वह दौड़ती हुई वहां पहुंची और माटी वाली बुढ़िया से कहा, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। बुढ़िया ने जवाब दिया। जब माटी वाली बच्ची के कहने पर उसके घर जाती है तो उस घर की मालकिन माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहती है। उसके बाद उस घर की मालकिन ने उस बुढ़िया को खाने के लिए अपने किचन से 2 रोटी लाकर दी और वह फिर से अपने किचन में चली जाती है। मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया क्या करती है, वो अपने सर पर से ढीले के कपड़ा उतार कर उसे एक झटके में सीधा कर देती है और उसके बाद वह 2 रोटी में से एक रोटी को उस ढीले के कपड़े में गांठ बांधकर रख लेती है। साथ ही अपना मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगती है। तभी घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर आती है और बुढ़िया के पास जमीन पर रख देती है। पीतल का गिलास देखकर उस बुढ़िया ने घर की मालकिन से कहा, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखा हुआ है, अब कहीं या किसी घर में ये गिलास देखने को नहीं मिलता है। तब घर की मालकिन ने जवाब में बोला, इस पीतल के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटे, पर मैंने पुरखों की इस कीमती निशानी को कभी बिकने नहीं दिया। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है और खासे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। मालकिन आगे कहती है कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में टिहरी शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। इतने में वह माटी वाली बुढ़िया बोलती है, ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। उसके बाद माटी वाली ने चाय खत्म करके अपना सामान उठाया और वहां से निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले में 2 रोटियां मिल गई। उस रोटी को भी उसने बांध लिया। दरअसल वह रोटी बुढ़िया अपने बुढ़े पति के लिए ले जा रही थी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां बुढ़े को देगी और बुढ़ा रोटियां देखकर बहुत खुश हो जाएगा। माटी वाली का गांव टिहरी शहर से इतना दूरी पर है कि उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। रोज सुबह वह अपने घर से निकल जाती है। पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर अलग अलग स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। उसके घर लौटते लौटते अंधेरा छा जाता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। गांव के एक ठाकुर की जमीन पर उसकी झोपड़ी खड़ी है। जमीन के बदले उस गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर बेगारी करना पड़ता था। बेगारी का मतलब होता है फ्री का काम करना पड़ता था। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोली जा रही थी कि आज वह अपने बुढ़े को केवल रोटियां नहीं देगी, माटी बेचकर जो पैसा आया है उससे वह 1 पाव प्याज खरीद लेती है ताकि अपने पति को रोटी के साथ सब्जी भी परोस कर दे सके। मन में और भी कई तरह की बातें सोचती और हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। पर अफसोस कि हर रोज की तरह आज बुढ़ा माटी वाली को देखकर चौंका नहीं और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी।
घबराई हुई माटी वाली ने जब अपने पति को छूकर देखा तो उसे पता चला कि वह सदा के लिए अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने यानी कि कोई डैम का मैनेजर जब माटी वाली बुढ़िया से उसके ज़मीन का पेपर मांगा तो वह नहीं दे पाई, क्योंकि उसके पास अपना कोई ज़मीन ही नहीं था। वह माटी बेचकर किसी प्रकार गुजारा किया करती थी और टिहरी बांध के 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था। शहर में पानी भर जाने के कारण अपाधापी मचने लगी। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। माटी वाली अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठी है। गांव के सभी लोगों को वह एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।